अफगानिस्तान की हुकूमत को वाज़े तौर पर पैगाम देना चाहता हूँ कि वो दो चीज़ों से एक का इंतखाब कर पाकिस्तान के साथ सच्चाई के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो आए, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन अगर उन्होंने दहशत गर्दों का साथ देना, उनकी पुष्पनाई करनी है, हमें फिर अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं। अफगानिस्तान फितना अल खवारिज और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर ले, अमन के लिए जो एक्शन लेना पड़े लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दो टोक पैगाम। पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वालों के सरगना और सहूलतकार अफगानिस्तान में मौजूद। पुष्पनाही भारत कर रहा है। कौम दहशत गर्दी पर सियासत और गुमराहकुन बयानी को रद्द करती है। सहूलतकारी और मामला फहमी की बात करने वाला दहशत गर्दों का आलाकार उसी जबान में जवाब देंगे जिसका वो हकदार है। शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया, कहा फील्ड मार्शल की क़यादत में दहशत गर्दों को कुचलेंगे। मुल्क में अमन होगा तो ही तरक्की और खुशहाली आएगी। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए बिला ताखीर तमाम इंतजामी और कानूनी इक़दाम के आज़म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बनू। इस्तेदाद दहशत गर्दी पर इजलास में शिरकत। जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में शहीद जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। हर शहीद का आखिरी दीदार किया। CMH में जख्मियों की अयादत। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। 45 ख्वारिज हलाक। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के 19 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। जिला लोअर में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 10 ख्वारिज मारे गए। बाजोड़ में ऑपरेशन के दौरान 22 और जनूबी वजीरिस्तान में झड़प के दौरान 13 ख्वारिज मारे गए। दहशतगर्दी की वारदातों में अफगान शहरियों के मुलविस होने की तस्दीक। अफगान सरजमीन का मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बाइस तशवीश। अबूरी अफगान हुकूमत जिम्मेदारियां निभाए, अस्करी तर्जुमान ने वाज़े कर दिया। पाकिस्तान को तशद्दुद से झुकाया नहीं जा सकता। फितना अल खवारिज और उनके सरपरस्तों को शिकस्त देंगे। सदर मुमलिकत का दो टोक पैगाम। अफगान सरजमीन के दहशत गर्दी में इस्तेमाल पर इजहार तशवीश। अफगान अबूरी हुकूमत से जिम्मेदारियां निभाने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का अयादा। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने अगस्त के बिजली बिल्स की वसूली रोक दी। IMF से मामला तय पाने के बाद तफसीली पैकेज का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास से खिताब में कहा कि जिन सैलाब मुतासरा सारफीन से अगस्त का बिल वसूल किया जा चुका वो आइंदा माह एडजस्ट कर दिया जाएगा। मुश्किल वक्त में आवाम के दुखों पर मरहम रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मुतासरीन की घरों को वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। रियासत हर साल कीमती जानों और अमलाक के नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जानी और माली नुकसान से बचने के लिए बुनियादी ढांचे की तामीर तेज़ की जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अच्छी तरह से हुक्मरानी और अवामी शराकत पर मबनी तरक्की वक्त की ज़रूरत करार दे दी। सिपाहीसालार का कसूर, मुल्तान और जलालपुर पीरवाला के मुतासरा इलाकों का दौरा। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग। सैयद आसिम मुनीर का सिविल इंतजामिया और फौज के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने पर जोर। सैलाब मुतासिरीन को आबादकारी और बहाली तक मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। फील्ड मार्शल की इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ एहलकारों से भी मुलाकात। जज्बे को सराहा। जलालपुर पीरवाला और शुजाबाद के बाद अलीपुर सैलाबी रैलों के निशाने पर 90% इलाका डूब गया। हर तरफ तबाही, ताहदे निगाह पानी ही पानी। 117 देहात ज़ेरे-आब, सैकड़ों एकड़ पर बागात और फसलें तबाह। बिजली बंद, मोबाइल सिग्नल्स गायब। तालीमी इदारों को फ्लड रिलीफ कैंप में तब्दील करने का फैसला। शुजाबाद में सैलाब की तबाहकारियां जारी। धोंदू बंद टूटने से 27 मौजाजात डूब गए। 1 लाख अफराद मुतासिर। शहर को महफूज बनाने के लिए आखिरी दिफाई बंद मजबूत बनाने का फैसला। जलालपुर पीरवाला में एक और बंद टूट गया। पानी बस्ती कोटला चाकर में दाखिल। मोथू के मकाम पर भी बंद में शिगाव। सैदपुर से खैरपुर और सुल्तानपुर जाने वाले रास्ते बंद। DGPDMA का कहना है कि अब जलालपुर पीरवाला और शुजाबाद को कोई खतरा नहीं। मरियम औरंगजेब का सूबाई वज़रा के साथ अलीपुर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी, इमदादी सामान तकसीम करवाया। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवा दी।
हेड पंजनत पर पानी के बहाव में कमी, रावी और सतलुज की तोक़यानी भी थमने लगी। पंजाब में सैलाब से अमवात 101 हो गई। 4,744 देहात ज़ेर-ए-आब, 45,70,000 शहरी मुतासिर, 25,27,000 महफूज मकामात पर मुंतकिल। राजनपुर के मकाम पर दरिया सिंध बिफरने लगा, सैकड़ों आबादियों को खतरा। रुझान के करीब मुतादिद बस्तियां डूब गईं। बहावलपुर में दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, लोधरा के मुतादिद देहात मुतासर और शरीफ के 12 से जायद देहात सैलाबी रैले के घेरे में। 20 से जायद का ज़मीनी राबता मुनक़ते, हज़ारों लोग मंचना बंद पर मौजूद। पिपरे रैलों का रुख सिंध की तरफ। चाचड़ा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह, मुतासरीन माल मवेशियों समेत महसूर। गुड्डू और सखर बिराज पर खतरनाक सैलाब की वार्निंग जारी, 24 से 36 घंटे अहम करार। पनुआकिल के गांव समू चाचड़ के करीब कश्ती उलट गई, 30 से ज्यादा अफराद को बचा लिया गया। घोटकी में कादरपुर और रावंती समेत कच्चे के कई इलाके डूब गए। सदर मुमलिकत का दौरा चीन। चेंगडू में आसिफ अली जरदारी के एजाज में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सिचुआन का इशाया, बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो की भी शिरकत। दोस्ती और ताउन मजीद मजबूत बनाने का इरादा। सदर मुमलिकत का गोल्डन पैंडा इंटरनेशनल कल्चम फोरम से भी खिताब, कहा सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन ने दुनिया को तरक्की का रास्ता दिखाया। पाक चीन दोस्ती बाहिमी एहतराम और ताउन की शानदार मिसाल, मिलकर आगे बढ़ने के लिए मुकम्मल तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक हफ्ते में दूसरा दौरा कतर। 15 सितंबर को वफ्द के साथ दोहा पहुंचेंगे। मुस्लिम अरब ममालिक के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। कतर पर इसराइली हमले के बाद खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। बतौर सालिस कतर के किरदार और मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की नायब अमरीकी सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से भी मुलाकातें। दोहा पर इसराइली हमले और दो तरफा दिफाई मुआहिदों पर बातचीत। खेल नहीं जंग, मुकाबला नहीं दंगल। मार के हक के बाद पहला पाक भारत टाकरा। एशिया कप में जोर का जोड़, कौन करेगा तोड़। दुनिया भर की निगाहें कल होने वाले मुकाबले पर लगें। सिर्फ भारत को हराना नहीं, टूर्नामेंट जीतना टारगेट है। पाकिस्तानी बैटर साइम अयूब का पैगाम, निगाहें सिर्फ खेल पर हैं। ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 फाइनल। शाहीनों ने रवायती हरीफ पर झपटने के लिए जारहाना हिकमत अमली तैयार कर ली। स्पिनर्स का किरदार अहम है। भारतीय असिस्टेंट कोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दुबई में इंडियन टीम का तवील ट्रेनिंग सेशन। जंग हम जीतते हुए हैं तो भाई मैच क्या चीज है, जंग जीत लिया मैच भी जीतेंगे। शाहिन अफरीदी, फकर जमान, ये लोग बहुत अच्छा खेलते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीतेगा, उम्मीद अच्छे की है। इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। बहुत ज्यादा उम्मीद है पाकिस्तान से। इंडिया टफ टाइम तो देगा पाकिस्तान को। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान जीत जाएगा। हमें तो हर प्लेयर से ही उम्मीद है, तो इंशाल्लाह सभी अच्छा खेलेंगे, बस स्ट्रेस ना हो। मुकाबला असाब का, तूफान जज्बात का। पाक भारत टाकरे की धूम, दुनिया भर में क्रिकेट जनून। पहले राफेल गिराए थे, अब विकेटें उड़ाएंगे, हरीफ के छक्के छुड़ाएंगे। परस्तारों को शाहीनों से यादगार परफॉर्मेंस की तवक्कुआत। किसी ने बॉलर्स तो किसी ने बैटर्स से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। मैं तो ये कहूँगा इंडिया के खिलाफ हमें अपना मेन बॉलर शाहीन को भी रेस्ट देनी चाहिए, फखर जमान को भी रेस्ट। ये माइंड गेम खेले उनके साथ कि हम उनको इजी ले रहे हैं, हमारे लिए वो कुछ भी नहीं है। भारत के खिलाफ माइंड गेम खेलें। शाहीन अफरीदी, फखर जमान को आराम देना चाहिए। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ का मशवरा। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी कहते हैं भारतीय टीम स्पिनर्स को अच्छा खेलती है, स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स को शामिल करना चाहिए। इंसाफ तक रसाई में रुकावटों को हटाना बड़ा चैलेंज। अदलिया की गैर जानिबदारी और अंदरूनी एहतसाब के जरिए अवाम का एतमाद हासिल करना तरजीह होना चाहिए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का मुजफ्फराबाद में जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा इंसाफ की फराहमी के अमल में टेक्नोलॉजी को लाजमी शामिल किया जाए। गजा में आग और बारूद की बरसात जारी। सिहनी फौज की कई मकामात पर बमबारी, मुतादिद इमारतें में लियामेट। अक़वाम मुत्तहिदा के 2 स्कूलों पर भी हमले। 24 घंटे में 47 फ़लस्तीनी शहीद। भूख से मजीद 7 फ़लस्तीनी चल बसे।
रूस से तेल की खरीदारी बंद करें, चीन पर 50 से 100% टैरिफ आयद करें। अमेरिकी सदन ने रूस पाबंदियों के लिए नेटो के सामने शराइत रख दी। कहा, इस काम में पहल करेंगे तो ही रूस पर पाबंदियां लगाऊंगा। नेटो ममालिक मुत्तफिक नहीं तो मेरा वक्त और अमेरिका का पैसा दोनों जाया कर रहे हैं। और एशिया कप का मार्का बांग्लादेश की श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग मुसलसल दूसरी फतह बंगाल टाइगर्स का हदफ। आइलैंडर्स जीत से शुरुआत के लिए पुरअज़्म।